नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दीपोत्सव को बताया अद्भुत, दिव्य और अविस्मरणीय। पीएम मोदी ने साझा की समारोह की कुछ तस्वीरें। प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा, पूरा देश अयोध्या में जलाए गए लाखों दियों से हुआ रोशन। वहीं हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में पीएम मोदी ने जवानों के साथ मनाया दीपावली का उत्सव। उन्होंने एक्स पर लिखा, बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के लिए आया हूं हिमाचल प्रदेश के लेप्चा। पीएम नरेंद्र मोदी ने लेप्चा में जवानों के साथ फहराया तिरंगा। दीपावली के बाद एक बार फिर से अपने चरम पर जा पहुंचा है देश की राजधानी में वायु प्रदूषण। दरअसल दिवाली की रात दिल्ली के लोगों ने जमकर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधों की उड़ाई धज्जियां और इतनी ज्यादा आतिशबाजी और पटाखे छोड़े कि सोमवार की सुबह एक बार फिर से धुएं के काले गुबार से ढक गई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लोगों ने जोरदार तरीके से मनाई दीपावली। लक्ष्मी पूजन के दिन मुंबई में फोड़े गए 24 घंटे के भीतर करीब 150 करोड़ रुपए के पटाखे। वायु गुणवत्ता पर पड़ा इसका सीधा असर। मुंबई में एक बार फिर से खराब हुआ वायु गुणवत्ता यानी AQI का स्तर। शहर में वायु गुणवत्ता का स्तर पहुंचा 288 के पार। पिछले 24 घंटों में मुंबई में फोड़े गए बड़ी संख्या में पटाखे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में आग लगने से 4 दुकानें हुई जलकर खाक। सोमवार को एक स्थानीय अधिकारी ने मीडिया से साझा की यह जानकारी। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात में हुई इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के नामपल्ली बाजार घाट में आज सुबह करीब 9:30 बजे लगी भीषण आग। आग की इस भीषण घटना में 9 लोगों की मौत, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल। GHMC और NDRF के कर्मचारियों ने भी राहत और बचाव कार्य में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। हैदराबाद अग्निकांड मामले में फायर डिपार्टमेंट के महानिदेशक नागी रेड्डी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। कहा, आग की जद में आए अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है गैराज, जहां कार की मरम्मत के दौरान लगी आग। मौके पर डीजल और केमिकल के ड्रम रखे होने के कारण तेजी से भड़की आग। इस हादसे में 3 लोगों का धुएं से दम घुटने और बाकी लोगों की जल जाने से हुई मौत। बुंदेलखंड एक्सप्रेस के AC कोच में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। गनीमत यह रही कि कोच में आग उस समय लगी जब कोच प्लेटफॉर्म से निकलकर पहुंच चुका था रेलवे यार्ड तक। घटना में कोच तो काफी जल गया, लेकिन नहीं हुई कोई जनहानि। समय रहते दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। छठ महापर्व पर अब आपको रेलवे की टिकट के लिए टेंशन लेने की नहीं है जरूरत। रेलवे प्रशासन ने ट्रेन में हो रही भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन के परिचालन का लिया फैसला। इसी क्रम में पूर्व मध्य रेलवे ने हैदराबाद, कोलकाता और दुर्ग से पटना के लिए ट्रेन चलाने का लिया बड़ा निर्णय। दीपावली के मौके पर 24 कैरेट सोने की कीमत पहुंची 60,590 रुपए के आसपास, जबकि 22 कैरेट सोने का दाम पहुंचा 55,540 के पार। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत हुई 73,100 रुपए। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर के आसपास, तो वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में 106 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। जबकि कोलकाता में 106 रुपए 3 पैसे, तो वहीं चेन्नई में पेट्रोल की कीमत हुई 102 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर। भारतीय रेलवे को मजबूत करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए शुरू की है कई महत्वाकांक्षी योजनाएं, जिसका असर है कि घाटे में चल रही रेलवे का आज होता जा रहा है कायाकल्प। देश में न केवल आवागमन का प्रमुख साधन माना जाता है भारतीय रेल, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी। मलबा हटाने के लिए प्रशासन ने जुटाई हैवी एक्सकेवेटर मशीनें। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों से वॉकी टॉकी के जरिए हुआ संपर्क। फिलहाल सभी मजदूर बताए जा रहे हैं सुरक्षित। टनल में पानी की आपूर्ति के लिए बिछी पाइपलाइन के जरिए की जा रही है ऑक्सीजन की आपूर्ति। इसी पाइपलाइन के जरिए रात में कंप्रेसर के जरिए दबाव बनाकर टनल में फंसे मजदूरों तक भेजे गए खाने पीने के पैकेट्स। कर्नाटक में पुलिस ने एक 22 साल के सनकी प्रेमी को किया गिरफ्तार। कथित आरोपी शख्स पर आरोप है कि उसने एक लड़की और उसकी दोस्तों की डीप फेक फोटोज बनाकर सोशल मीडिया पर किया सर्कुलेट। IPC की कई धाराओं के तहत पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कर्नाटक पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित लड़की ने आरोपी शख्स का ठुकरा दिया था प्रेम प्रस्ताव, जिसके बाद उसने तस्वीरें कर दी सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने बताया कि लड़की और उसकी दोस्तों की डीप फेक फोटोज AI सॉफ्टवेयर से की गई जनरेट और उसके बाद उन्हें रियल इमेज में किया गया तब्दील। यूरोप का सबसे बड़ा टैक्स घोटाला कहे जा रहे कम एक्स में भारतीय मूल के कारोबारी संजय शाह का भी सामने आ रहा है नाम। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम एक्स घोटाला इतना बड़ा है कि अकेले जर्मनी में की गई है 10 बिलियन पाउंड की कथित धोखाधड़ी।
यूके बेस्ड फाइनेंशियल वेबसाइट दिस इज मनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के इस टैक्स घोटाले की जांच के दायरे में कई बैंक और बड़े संस्थान का समावेश, जिसमें ब्रिटेन का बार्कलेज बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, अमेरिका का मॉर्गन स्टैनली, फ्रांस का बीएनपी और जापान का नोमुरा भी है शामिल। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम एक्स घोटाले में जर्मनी में कम से कम आधा दर्जन दर्ज हुए हैं मुकदमे। भारतीय मूल के कारोबारी संजय शाह एल्स्टमडर्ड स्थित राबो बैंक में किया करते थे नौकरी। बाद में किसी कारणवश उन्हें नौकरी से कर दिया गया था बर्खास्त। इसके बाद उन्होंने शुरू किया छोटा मोटा व्यापार। करीब 15 साल पहले उन्होंने स्थापित किया था डिविडेंड टैक्स लॉ से जुड़ा सेटअप और तेजी से चढ़ते गए तरक्की की सीढ़ियां और सी ट्रेडिंग कंपनी शुरू करने के बाद उनकी कमाई में हुआ तगड़ा इजाफा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश हुए फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर बदमाशों की शुरू की तलाश। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है यूपी पुलिस। दरअसल लखनऊ के मानस विहार में रहने वाले 52 वर्षीय सतीश कुमार चतुर्थ वाहिनी पीएससी प्रयागराज में क्वार्टर मास्टर पद पर थे तैनात। डिनर करने वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ पहुंचे थे दिवाली पर एक रिश्तेदार के घर। रात करीब 2 बजे लौटे थे अपने घर, लेकिन कार से उतरकर वे अपने घर का गेट खोल रहे थे। एक बदमाश ने चलाई उन पर अंधाधुंध गोलियां। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। अंतिम तारीख के बाद आधार से पैन लिंक न करने वाले तकरीबन 11 करोड़ 20 लाख लोगों का पैन कार्ड को किया गया निष्क्रिय। आरटीआई द्वारा मांगी गई जानकारी में आईटी विभाग ने कार्रवाई को लेकर दी जानकारी। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड को अंतिम लीग मैच में 160 रनों से किया पराजित। टूर्नामेंट में यह भारत की लगातार 9वीं जीत। 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले सेमीफाइनल मैच में भारत का न्यूजीलैंड के साथ होगा मुकाबला। रेलवे के यूटीएस ऐप का इस्तेमाल करने वाले मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों में हुआ भारी इजाफा। अक्टूबर महीने में 2 करोड़ 7 लाख यात्रियों ने यूटीएस ऐप के जरिए निकाला टिकट। यूटीएस ऐप के आने के बाद टिकट विंडो पर कम हुई यात्रियों की भीड़। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।